बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सामा इजाज। जस्टिस मशीर आलम और मकबूल बाकर के बाद जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम की भी एडहाक जज बनने से माजरत। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के एडहाक जजिस के तौर पर 4 साबिक जजिस के नाम तजवीज़ किए गए थे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल ने जुडिशल कमीशन को अपने फैसले से आगाह कर दिया। 4 में से 3 जजिस ने सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जज बनने से इनकार किया। कल अदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली मसूद की खुफिया कॉल सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कॉल में नूर वली मसूद पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए हदायत दे रहा है। फ़ोन कॉल में नूर वली मसूद को कहते सुना जा सकता है कि अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि सरकारी स्कूल या अस्पताल को धमाके से उड़ाया जाए। कल अदम तंजीम के दहशतगर्द ने मजीद कहा, दूसरा तरीका यह है कि पुलिस और फौजियों के घरों को तबाह किया जाए। हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, टीएलपी का धरना ख़त्म करने का फैसला। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद टीएलपी ने फैज़ाबाद पर जारी धरना ख़त्म करने का फैसला कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह का कहना था, हुकूमत और टीएलपी के दरमियान ये तय हुआ है, हुकूमत फ़लस्तीन के मुसलमानों तक इमदाद पहुँचाने के हवाले से अपनी कोशिशें जारी रखेगी। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, हुकूमत और टीएलपी के दरमियान ये भी तय हुआ कि इसराइली कंपनियों और इसराइल की मदद करने वाली कंपनियों का बाइकआउट किया जाए। FIA गुजरांवाला जोन की बड़ी कार्रवाइयाँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाइयों के दौरान बदनामे ज़माना 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड के गुनाहों जुर्म में मुलविस पाए गए। मुलजिमान के दीगर साथी मुख्तलिफ शहरों से शहरियों को अपने जाल में फंसाते थे। मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुजरांवाला में बेटों ने बाप को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बेटों और बाप के दरमियान जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। दर्दनाक वाक़िया थाना किला दीदार सिंह के नवाही गांव मूसा में पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। ज़िलाई सदर जमातुल सालेहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब ज़वार मलिक गुलाम ने DSP गजनफर अब्बास से मुलाकात की और अशरा मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनकाद पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। ज़िलाई सदर जमातुल सालेहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब ज़वार मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने DSP अहमद पुरसयाल गजनफर अब्बास खान तंगवानी से मुलाकात की। सिक्योरिटी के बेहतरीन और फूल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाकर अशरा मुहर्रमुल हराम और मज़ार बाहू पर शोहदाए करबला की याद में तकरीबात के पुरअमन इनकाद पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया और कहा कि DSP अहमद पुरसयाल गजनफर अब्बास खान तंगवानी क़याम अमन के सिलसिला में अपनी तमाम तर पेशा वाराना सलाहियतों को बुरुए कार लाए। देखें, जो हमारे DSP साहब तहसील अहमद पुरसयाल गजनफर अब्बास तंगवानी साहब हैं, इन्होंने दिन और रात एक करके हमारी तहसील में जितने भी मजालिस और जुलूस थे, इनके जवान और इनकी पूरी टीम इनके साथ थी। दिन पर रात करके इन्होंने बहुत मेहनत की है। ऐसा कोई वाक़या नहीं आया। ये बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं ऐसे ऑफिसर को अप्रिशिएट करता हूँ। DSP गजनफर अब्बास खान तंगवानी ने ज़वार मलिक गुलाम जिलानी आड़ती का शुक्रिया अदा करते हुए अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने में उनके किरदार को सराहा। गुलाम जिलानी हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं और हमेशा अमन में मुआवनत करने वाले अहमद पुरसयाल के जो नुमायाँ लोग हैं उनमें शामिल है। इनका हर लिहाज से अमन की काविशों में हमारे साथ जो ताउन रहता है वो काबिल सत्तहसीन है। हमारे DPO साहब जनाब मोहम्मद राशिद हिदायत साहब की सुपरविजन और उनकी हिदायत और उनकी रहनुमाई के मुताबिक हमने इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पूरे सर्कल अहमद पुरसयाल में बहुत अच्छा सिक्योरिटी ड्यूटी का इंतज़ाम कर रखा था और हर लिहाज से हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए। अल्लाह ताला के फजल करम से मुहर्रमुल हराम का अशरा आपके सामने बहुत अच्छा गुजर गया। DSP ने मजीद कहा कि पुलिस इसी तरह चौकस रहते हुए अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करती रहेगी। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV, अहमद पुरसयाल। गुजरांवाला के मुकामी होटल में PFUJ की एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास हुआ। इजलास में ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शिरकत करना थी। PFUJ के इजलास को रोकने के लिए पुलिस ने मुकामी होटल को घेरे में ले लिया। PFUJ के मेंबरान ने मेन GT रोड को ब्लॉक कर दिया। सहाफ़ियों ने हुकूमत और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि अरशद इंसारी का कहना था उमर अयूब को रोकने की कोशिश की भरपूर मजम्मत करते हैं।
वजीराबाद में ओजला नहर में नहाते हुए नौजवान डूब गया। डूबने वाला नौजवान निजी मदरसे का तालिब इल्म बताया गया। डूबने वाले नौजवान अवैस की लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू एहलकारों का ऑपरेशन जारी है, ताहाल डेड बॉडी न मिल सकी। उकाड़ा सदर सर्कल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीपीओ उकाड़ा तारिक अजीज सिंधु ने शहरियों की दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के सिलसिले में थाना सदर उकाड़ा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। डीपीओ ने साइलिन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। इस मौके पर डीएसपी सदर सर्कल के एसएचओज, तफ्तीशी ऑफिसर और सिविल सोसाइटी के अफराद मौजूद थे। इस मौके पर डीपीओ उकाड़ा का कहना था, ओपन डोर पॉलिसी के तहत तमाम पुलिस अफसरान के दरवाजे आवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। किसी भी शिकायत की सूरत में फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कसूर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेर सदारत पेट्रोल पंप्स को एनओसी जारी करने के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में माहौलियात, हाईवे, सुई गैस, सिविल डिफेंस, वापडा, जंगलात, जिला कौंसल, म्यूनसिपल कमेटीज, रेवेन्यू, ट्रैफिक समेत दीगर मुतल्लिका महकमों की अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था, एनओसी के बगैर काम करने वाले पेट्रोल पंप्स मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेट्रोल पंप्स मालिकान तमाम तर सेफ्टी इक़दामात को यकीनी बनाएं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और इनको बेहतरीन सहूलियात ज़िंदगी की फराहमी इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। मियाँ वाली में मानसून की बारिशों की वजह से बरसाती नदी नाले बिफर गए। कमर मिशानी शहर के करीब से गुजरने वाले बरसाती नाला अड्डोवाला का बंद टूट गया। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों में भी पानी दाखिल होने से किसानों की फसलें तबाह हो गईं। असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल गुलाम मुर्तज़ा का कहना है कि बरसाती नाले के बंद को भरने का काम जारी है, जबकि मुतासरा शहरियों की महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। कसूर में लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी का काला धुआं छोड़ने वाले भट्टों को मस्मार करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात को हुक्म दिया, जिले में कोई भट्टा ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर न चले। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था, जिले में अगर कोई भट्टा काला धुआं छोड़ रहा है तो उसे फौरी तौर पर मस्मार किया जाए। मिंचनाबाद में सीवरेज से शहरी परेशान। मिंचनाबाद का नवाही गांव मंगूपुर में सीवरेज के गंदे पानी से मेन रोड मुकम्मल तबाहाली का शिकार है। 96 लाख की ग्रांट खुर्द-बुर्द के इंकशाफात हुए। इलाका मकीन का कहना है कि सीवरेज का पानी पीने के पानी में शामिल हो रहा है, यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी दाखिल होने से बीमारियां फैल रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी इस्माइल से। जी चौधरी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। नवाई बस्ती मंगूपुरा में जहाँ के लोग सरापा एहतजाज हैं, अहले मोहल्ला जो है उनको कौन सी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ यहाँ पर अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज हैं जो वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको कौन से मसाइल का सामना है और वो यहाँ पर किस लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? जी ਅਸੀਂ कहना चाहेंगे ਇਹ सामने दीनी इदारा है मदरसा अनफिया तलीमुल कुरान कमू पेश ਦੇ 150 ਬੱਚਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ठीक है। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ MP MNA ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, जी ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੇ जी ਸਾਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬੋਗਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ मोहतरमा मरियम निवाज वज़ीर आला साहब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਗੂਪੁਰਾ ਗਾँव ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ MP MNA ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹਰਮਾ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਤੂਰਾਤ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਣ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਰਦ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜੁਮਾ ਸੀ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਆਦੇ ਵਾਲदैन ਬਹਿਣ ਬਾਈ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਜਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਬਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ कारी साहब के लोग नहीं जा रहे, रास्ता है नहीं है, लोग घरों ਨੂੰ चले गए। बड़े असी तंग है जी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो 96 लाख रुपए की ग्रांट आई है वो कागजों में ये आपका रोड बन चुका है? जी, ये गलियां नालियां बन चुकी हैं कुछ, बाकी खुर्द-बुर्द जो है महकमा पब्लिक हेल्थ उसने किया है जी। MP MNA हमें ग्रांट दी है, पब्लिक हेल्थ जो महकमा है उसने खुर्द-बुर्द किया है। ये कागज़ हमारे पास मौजूद है जो उनके बोगस कागज़ है। वो कहते हैं रेलवे को हमने दे दिए है आपकी मंजूरी के लिए, लेकिन उधर पैसे रेलवे कहते हैं हमारे पास नहीं है। ये साथ ही सिटी मिंचनाबाद है और ये मंगूपुरे का जो ये आपका मेन रास्ता है जहाँ से आप गुजरते हैं, लेकिन ये कागजों में बन चुका है। ग्रांट 96 लाख रुपए की जो है वो गायब हो चुकी है, लेकिन अभी काम कुछ भी नहीं हुआ। नहीं जी, कुछ भी तो नहीं। नुमाइंदे यहाँ के जो हैं वो ये ग्रांट सभी जो हजम कर गए क्या? बस जी
पब्लिक हेल्थ वाले जो है या नुमाइंदे जो कराने वाले थे जी, वो गबन करके हैं, कहते हैं इसके लिए क्या आप आला हुकाम के पास कहीं गए हैं? कोई आपने एप्लीकेशन वगैरह दी ये है? देखो पब्लिक हेल्थ दफ्तर में गए हैं, जी। उन्होंने ये हमें कागज दिए कि हमने पैसे उधर दे दिए रेलवे को। जी। जब रेलवे वाले महकमे पास उन्होंने ये बोगस है, हमारे पास इसका 1 रुपया भी नहीं है। रुपया भी नहीं है, हमने सभी जो हैं वो दे दिए हैं। ये दे दिए हैं रेलवे को। जी, जैसा कि आप इलाका मुकीन की बात सुन रहे थे, कागज़ों में ये रोड बन चुका है, ग्रांट भी 96 लाख रुपए की गैब है, लेकिन ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, यहाँ पर ये जो रोड है वो नहर की शक्ल इख्तियार कर रहा है और ये गंदा पानी, गटरों का, नालियों वाला पानी है। यहाँ से ये जो बस्ती वाले हैं इसी पानी से गुजरते हैं और ये साथ ही दरस भी है, साथ ही दोनों तरफ मस्जिद है, जहाँ पर लोग जाकर इबादत भी करते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन इस गंदे पानी से, नालियों वाले पानी से गुजर कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। क्या उनके नापाक कपड़ों की वजह से उनकी नमाज हो सकती है? लिहाजा वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा इस पर नोटिस ले और ये जो ग्रांट 96 लाख रुपए की आई है वो कहाँ पर लगाई गई है, नुमाइंदे खा गए हैं या कहाँ पर गैब है, इस पर इसका जो आला हुकाम DC बहावल नगर भी इसका नोटिस ले और यहाँ का विज़िट करे और देखे यहाँ के हालात क्या हैं। यहाँ से जो बच्चे गुजरते हैं, हमारी माएँ बहनें गुजरती हैं, जो नमाजी हज़रात गुजरते हैं, अहले मोहल्ला गुजरते हैं, तो किस तरह से गुजरते हैं, उनको बहुत से मसाइल का सामना है। लिहाजा वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा और DC बहावल नगर इस पर नोटिस ले। जी, बन्नू में अमन मार्च के दौरान अचानक फायरिंग से भगदड़ मच गई, जिससे 4 अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जिला बन्नू में प्रेडी गेट चौक पर पुरअमन जिरगा मुनक्किद हुआ। खुरम जलसे में उलमा कराम, ताजिब बरादरी, सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने तकारीर करते हुए बन्नू में अमन बहाली का मुतालबा किया। बाद अज़ां रैली के शुरका ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का रुख किया। इस मौके पर अचानक फायरिंग से अमन रैली के शुरका में भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।